अभ्यास एक से चलेंगे। संस्कृत जो पढ़ना बोलना अनुवाद बनाना जानना चाहते हैं उन्हें रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा जो वैज्ञानिक विधि के द्वारा तरीके से बनाई गई ये पुस्तक है रचना अनुवाद कौमुदी। यदि संस्कृत बोलना है तो इस पुस्तक को लेकर के इसके जो अभ्यास के हिसाब से भी चलेंगे तो आने लगेगा। ठीक है ना? हाँ, अभ्यास एक कौन सा है? अभ्यास तो आप सभी लोगों को अभ्यास एक ही केवल आज पढ़ाया जाएगा, उसे समझना है। पहले बात तो सबसे ज्यादा हमें जानना जरूरत यह होती है, जैसे हम कहते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? पता है किसी को? नहीं ना? जानना है तो जानना है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज कि एक बार जब बता दिया जाए तो समझ में भी आ जाना चाहिए और इसे लिखना भी है। ठीक है ना? तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध परिमार्जित परिष्कृत। क्या होता है? शुद्ध परमार्जित परिष्कृत संस्कृत का शुद्ध अर्थ होता है। ठीक है? संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध परमार्जित परिष्कृत। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परमार्जित भाषा। याद रहेगा? नहीं है तो लिख भी सकते हैं सभी लोग। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध परिमार्जित परिष्कृत। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परमार्जित भाषा। यदि आवश्यक निर्देश संस्कृत के आपने नहीं जाना तो फिर आपके पढ़ने के लिए जितना भी प्रयास किया जाए वो सब बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं वह मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, संस्कृत में 3 वचन होते। कितने वचन होते हैं? 3 वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, एक, पहले लिखिए एक वचन फिर एक लिख दीजिए हिंदी में। फिर लिखना है द्विवचन द्वि। फिर लिखना है बहुवचन बहु। हो गया? फिर उसके बाद होता है 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं इसमें? 3 पुरुष। पहला है प्रथम या अन्य पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष या प्रथम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। फिर है उत्तम पुरुष। आगे बोले? आगे है कारक क्षय होते हैं। ये लिखते जाना। नहीं समझ में आएंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन नहीं आया तो फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, तोड़ूंगा। फिर ये बात मान लेना फिर मेरी, बहुत अच्छी तरह हिंदी में समझ लो, समझा रहा हूं भी। कारक क्षय होते हैं। कितने? कारक क्षय होते हैं। षष्ठी और संबोधन को लेकर 8 कारक विभक्तियां होते हैं। विवरण के लिए पृष्ठ नंबर 4 में, जिनके पास रचना अनुवाद कौमुदी है उसमें देख सकते हैं, नहीं है तो समझना, मैं आगे बताऊंगा। अब दूसरा हो गया। अब बताऊंगा तीसरा नोट जो करना है वो यह है कि संस्कृत में धातु के 10 लकार वृत्तियां होते हैं। संस्कृत में धातु के 10 लकार वृत्तियां होते हैं। लकार वृत्तियां होते हैं।
ये 10 लकार इस पुरुष पुस्तक में, या जो रचना अनुवाद कौमुदी जो बालकों के पास है या नहीं है उन्हें ले लेंगे, तो उस पुस्तक में दिया गया है। आगे इनके नाम तथा अर्थ ये हैं। कौन कौन से हैं तो सुनना है। पहला लट लकार, पहला लट लकार अर्थात वर्तमान काल। पहला लट लकार अर्थात प्रेरेगेट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे वर्तमान काल। दूसरा है लोट आज्ञा अर्थ। तीसरा है ऋट भविष्यत काल। चौथा है लंग अनद्यतन भूत। पांचवा है विधिलिंग आज्ञा या चाहिए अर्थ। छठा है लिट अनद्यतन परोक्ष भूत। लिट अनद्यतन भविष्यत। आठवां आशीर्लिंग आशीर्वाद। नौवां लुंग सामान्य भूत। 10वां है लिंग हेतु हेतु मद भूत या भविष्यत। 10 हो गए। कितने हो गए? नोट नंबर 4, धातुएं 3 प्रकार की हैं। धातुएं 3 प्रकार की हैं। धातुओं के 3 प्रकार से रूप चलते हैं। परस्मयी पदी, परस्मयी प ती ताह अंति आद। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी ते एते अन्ते, ते एते अन्ते। उभयपदी, उभय यानी कि दोनों प्रकार के रूप। उभयपदी माने दोनों प्रकार के रूप। संस्कृत में 10 गण धातुओं के विभाग होते। संस्कृत में 10 गण धातुओं के विभाग होते हैं। प्रत्येक धातु किसी भी एक गण में आती है। इसके लिए संकेत होते हैं। जैसे भुआदिगण। कौन सा? भुआदिगण। फिर है अदादि, जिहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि,
चुरा दी। विनीत, यदि तुम्हें जुड़ना है तो मैं मैसेज डाल रहा हूं, ज्वाइन हो सकते हो। यूट्यूब की लिंक कल से दी जाएगी। यदि यदि जुड़ करके फेस टू फेस पढ़ना है तो भी लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ ले, श्लोक भी लिखा हुआ समझ लो। जैसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार कल बोर्ड में लिखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बता रहा हूं फिर उसे नाटक नहीं। जैसे भ्वाब्द्यदादि जुहोत्यादिर दिवादि स्वा दिरेवचा तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिक्री चुरादय। अब आगे लिखा छठा पॉइंट, नोट कर। मतलब नोट का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, लिख लो, मतलब समझ लो। उसके बाद हम लिखवा देंगे, पूरा बोर्ड में दिखा देंगे, एक भी लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं नोट बता रहा हूं ये आवश्यक नोट है। इसी नोट से रचना अनुवाद बनाना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा नहीं आएगा अनुवाद। क्योंकि जब कोई चीज की रास्ता नहीं पता होगी तो कोई चीज आएगी नहीं। छठा नोट ये होता है, जो लिख रहे हैं वो लिख भी सकते। छठा नोट, इंग्लिश के जैसे टेंस, लकारों का अनुवाद कोष्ठ में भी विधि से की जाती है, हैं? यहां पर इन्होंने जो कपिल देव जी ने बताया है, इसके जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी, उन्होंने विज्ञान विधि से बताया है, इसलिए आना ही सुनिश्चित हो जाएगा जब सही से पढ़ो। जब नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, इसलिए इसमें आने का अधिक प्रयास करना है तो थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, अपने आप के माइंड को मदद करनी पड़ेगी। यहां पर देखो लिखा हुआ शुद्ध, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, लट प्रेजेंट कंसोनेंट पूरा लिखा हुआ है। लेकिन इसके लिए मैं अलग से अगर मैं बताऊंगा तो मुझे समय चाहिए, उस चीज के लिए मैं आगे इतना टाइम नहीं तोड़ूंगा। ये जो दिया है ये इंग्लिश वाले गुरु जी बताए होंगे। अब सतवां नोट ये है कि प्रत्येक अभ्यास को प्रारंभ करने से पूर्व बाईं ओर की शब्दकोश और व्याकरण को ठीक स्मरण कर लें, उसका ही अभ्यास कराया गया है। अब आ जाते हैं हम अभ्यास एक, जो सबको लिखना ही लिखना है आज, इसे याद ही करना, ठीक है? हाँ, उसमें पीछे नहीं कोई हटेगा, तनिक भी नहीं। कल से YouTube में काफी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जो जैसे जहां पर हैं वो नहीं आ पा रहे हैं तो कल से YouTube के लिंक में जुड़ जाएंगे। जैसे सह, पहले डालना है का नंबर, ऐसे का बनाना, फिर ऐसे ब्रैकेट कर देना, फिर लिखना सह, यानी कि वह। तऊ, वे दोनों, ते, वे सब, भवान, आप, पुलिंग। ये भी लिख लेना है कि ये क्या है, पुलिंग है। क्या है? पुलिंग। फिर लिखना है भवती, आप, स्त्रीलिंग। फिर उसके आगे लिखना है सर्वनाम शब्द, राम, राम। ईश्वर, ईश्वर या स्वामी।
बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य, नरः नर मनुष्य, ग्रामः गांव, नृपः राजा, विद्यालयः विद्यालय, ख नंबर डालो, ख, भू होना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, गम जाना, आगम आना, अब फिर डालेंगे ग नंबर, अत्र यहां, इह यहां, यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहां, क्वा कहां, अब यहां पर नोट बात यह पॉइंट 3 है, तीसरा तृतीय, 3 को क्या बोलेंगे? तृतीय, एकम द्वे तृतीय, या तृतीय भी बोल सकते हैं, ठीक है। एकम एक, एका भी एक, द्वे द्वितीय, त्रि, तो संख्या शब्द का एक ही महत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ 10। यहां पर समझना यह है कि राम विद्यालय रामवत, अर्थात राम शब्द से विद्यालय शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। से राम का चलता ना, राम रामऊ, इसी तरह सा एक ही तरह तरीके से चले। व्याकरण लट परस्मयी पद कर्तृवाच्य,
यहां कुछ संकेत और संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि जैसे रामः रामौ रामाः प्रथम कर्ता, क्या है? रामम रामौ रामान द्वितीया कर्ता, कर्ता हो जाएगा। रामः रामौ रामाः प्रथमा कर्ता, रामम रामौ रामान द्वितीया कर्म, क्या है? कर्म है, क्या है? ध्यान से समझना, यही कर्ता, कर्म और क्रिया, इन्हीं तीनों का तो महत्व है इसमें। संस्कृत में जिस तरह से लिखा है शब्द उसी तरह बनाना है। इंग्लिश की भांति नहीं कि इसको वर्ब एडवर्ब या कुछ ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बिल्कुल राम विद्यालय जाता है यदि आ गया तो राम में राम का संस्कृत बनेगा, विद्यालय विद्यालय की संस्कृत बनेगी, और जाता है की संस्कृत बनेगी। ठीक उसी तरह राम यानी कि एक वचन, राम यानी कि अकेले एक, पूर्ण ब्रह्म राम। फिर क्या कह रहा है कि विद्यालय जाता है, तो जाना क्या हुआ? जाना क्या कर रहा है? राम विद्यालय कर्मणि द्वितीया। हमेशा याद रखना कि कर्मणि क्या कर रहा है? तो राम विद्यालय जाता है, तो जो कर्म कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, जो कर्म है उसमें हमेशा क्या होती है? हमारे मनीषियों ने कहा, हमारे मित्र मनीष दीक्षित जी ने भी कहा कि कर्मणि द्वितीया, क्या? कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा क्या होती है? क्या होती है? द्वितीया होती है, याद रहेगा हमेशा। कर्मणि, ये सूत्र याद कर लो, कर्मणि। यदि इसको याद कर लिया तो, क्योंकि जब भी कहीं कोई अनुवाद बनाने की बात आएगी या संस्कृत में बोलने की इच्छा होगी तो वहां पर कर्मणि द्वितीया बोला जाएगा, सूत्र याद आ जाएगा। कर्मणि द्वितीया, कर्तरि प्रथमा, कर्मसु द्वितीया, कारणे तृतीया। एक क्रम है, उसे भूलना नहीं है। यदि भूल गए तो फिर नहीं आएगा। यहां पर संक्षिप्त रूप, जो रूप एक समझना है कि जैसे राम रामऊ, तो आह आऊ। अब यहां पर अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ, उसके बाद क्या? रामम रामऊ रामान, तो अम आऊ आन, ये संक्षिप्त रूप है। क्या है? संक्षिप्त रूप। भू धातु अर्थात लट लकार वर्तमान काल। भू धातु याद रहेगा हमेशा। भू धातु माने, भू माने होना, अभी हमने पढ़ा है। होना अर्थात वर्तमान की बात कर रहा है वो। भू धातु अर्थात वर्तमान काल, तो याद रहेगा, कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए, चीज याद रखना। भू अर्थात वर्तमान काल। भू, अब उसमें भवति शब्द यदि हो गया तो क्या होगा? भवति माने भू होना। अब यदि उसमें धातु लग गई, उसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? भवति, होता है। अभवत सीधा पूर्व की बात कर रहा है। कौन से लकार में चला गया ये? है? किस में चला गया? हाँ, लंग लकार में चला गया। यही तो समझना है, अन्यथा तो फिर कुछ समझ में आएगा नहीं, और जो समझा नहीं फिर बाद में क्या समझना।
वो कुछ नहीं समझ पाएगा, फिर बाद में नहीं समझ पाता कोई कुछ। जिंदगी जब निकल जाती है मौके और छोड़ के, फिर बारात और साज सज्जा का महत्व समय पर होता है। द्वार चार के समय जो चीज की सामग्री की जरूरत हो उस समय वही चीज जरूरत है। आगे क्या लिखे हैं देखो, मैंने बता दिया है। अब आगे मैं बताना चाहूंगा कि भू धातु लट लकार वर्तमान संक्षिप्त रूप भवति भवता भवंती प्रथम पुरुष आति अतः अंति। यहां देखो भवति भावति आति अतः, तो भवति भवतः अतः भवति अति अतः अंति। आया समझ में? नहीं आया? सूक्ष्म रूप संक्षिप्त रूप, क्या बोला जाएगा इसको? संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप अंत में लगाकर अन्य धातुओं के रूप बनाइए, जैसे पठति लिखति हसति गच्छति आगच्छति। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर लट आदि में गम को गच्छ हो जाता है। लट वर्तमान काल की बात कर रहा है। इसका नियम समझना है। नियम में ही सब कुछ है। जैसे नियम है पहला नियम कहता है, केवल अभ्यास एक ही आज मैं बताऊंगा, केवल आज अभ्यास एक बताऊंगा, कल से लिखकर बताऊंगा, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। उसके बाद प्रशिक्षण में कोड दूंगा, जान लेना। अगर नहीं समझ में आया, अभी इसलिए कह रहा हूं दिमाग खोल के सुनना। नहीं समझ में आया अपना तुम स्पीड पे लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नियम है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन, यहां पर बोल रहे हैं डॉक्टर कपिल देव जी महाराज जो बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति यथा, जैसे को संस्कृत में क्या बोलेंगे? यथा। जैसे, तथा, वैसे। पठति कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की। जैसे मैंने बताया था क्या? रामः विद्यालयम गच्छति। तो विद्यालयम कौन सा वो हुआ? जैसे रामः रामौ रामम विद्यालयम। राम अकेले अभी विद्यालय जा रहा है, तो उसके बाद यानी कि विद्यालय जाने के वाला जो एक व्यक्ति है, तो उसमें कौन सी लगेगी? कर्मणि। कर्म क्या लगेगा? द्वितीय। तो द्वितीय का अभिभक्ति समझ में आ रही है? रामः विद्यालयम। तो यहां पर यही समझना है, इसी के लिए बार बार बताया जा रहा है। ठीक है? उसके बाद नियम दूसरा है, भवत आप शब्द के साथ सदा, भवत आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। भवत आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। नियम तीसरा, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही होता है। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही होता है। ये नहीं बदले कि बदल जाए, है? नहीं बदले। कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में, ये भूल जाओगे। नियम चौथा नहीं बोलोगे ना, मत भूलना। आगे लिखा है पांचवा, नियम पांचवा है कि आपदम न प्रयुंजित। आपदम न प्रयुंजित, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग न करें। आपदम न प्रयुंजित, बिना धातु
शब्द या धातु का प्रयोग न करें, यानी कि बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग न करें। अपदम न प्रयुंजीत, इसको याद रखना है, ये नोट की चीज। अपदम न प्रयुंजीत, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। याद रहेगा? हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है रामः पठति, प्रयोग होगा, राम पठ नहीं। उदाहरण समझना है, क्या कह रहे हैं कि रामः प्रयोग होगा, राम पठ नहीं। आती, कभी बताया था, आती पठती पढ़ता, आती आता, ये चीज यहां पर कह रहे हैं, इसलिए कह रहे आपदम न प्रयुंजीत, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग। नियम फिर बताया कि रामः पठत, ये सही है, राम पठ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां प्रत्यय नहीं लगा। लगा है प्रत्यय क्या? नहीं लगा। नियम है छठा, एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें। एक शब्द, एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें। अब मैं अभ्यास एक का केवल कुछ अनुवाद दूंगा जो कल बना के लाना है, उसके बाद अभ्यास एक का कहानी संपन्न। ठीक है ना? वह पढ़ता है, इसका अनुवाद बनाना है कल। कल मैं देखूंगा, रविवार है, वो अवकाश से मतलब नहीं मेरे को, नहीं तो परसों देखूंगा, लेकिन ये चीज बना के लाना। वह पढ़ता है, एक नंबर। दूसरा है वे दोनों पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। ते पठ, आप यहां आते हैं। आप दोनों हंसते हैं। आप सब जाते हैं। आप सब, आप लिखती हैं। वहां क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? हाँ, बस इतने ही आज के लिए काफी है। और ये अभ्यास एक का बताया गया आज।